नमस्कार, वेलकम टू AK ऑर्गेनिक। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। किन की हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन की, ऑक्सीजन की, सल्फर की, नाइट्रोजन की, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड में प्रेजेंट होते हैं। जब मैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोल रहा हूँ यानी मैं हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही तो पढ़ते हैं। तो मेनली हम कार्बन के बारे में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन के केस में भी कैसे हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं और वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, स्पेशली MSc एंट्रेंस एग्जाम्स जो हैं या फिर हम IIT JAM का एग्जाम देते हैं उसमें कैसे जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं, ये BSc लेवल पे हम या थ्योरेटिकल एग्जाम में कैसे हम आंसर देते हैं उसका। तो सबसे पहले मैं कार्बन से शुरू करता हूँ। कार्बन की हमें पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, बेसिकली 1s2 2s2 2p2। तो कैसे, यानी 1s2 2s2 2p2, ठीक है। ये p ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब इसमें जो है, मैं पहले वीडियो जो बनाई थी, मैंने एक वीडियो बना रखी है कि हाउ एंड व्हाई कार्बन इज टेट्रावेलेंट। उसमें मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन के बारे में भी बात की है। तो उसमें मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि ये टेट्रावेलेंट कैसे और क्यों होता है, और हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को भी मैंने थोड़ा बहुत उसमें जिक्र किया और आपको उसके बारे में बताया है। तो इसमें देखो कि यहाँ पे जब हम देखते हैं कि 2p जो है, 2p ऑर्बिटल, ये जो है हाफ फील्ड है तो इसे 2 बॉन्ड बनानी चाहिए, लेकिन ये जो है कार्बन जो है वेल नोन है फॉर इट्स टेट्रावेलेंसी, यानी कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इस चीज़ को हम कैसे एक्सप्लेन करते हैं कि ये तो है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये है इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर हम क्या करते हैं, जब इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं हम इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, जिसमें ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ये जो है प्रमोट होते हैं और ये जो है 2pz ऑर्बिटल में या 2p ऑर्बिटल में, किसी भी 2p ऑर्बिटल में जो है प्रमोट होते हैं और ये हमारे पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल आते हैं। यहाँ से हम एक्सप्लेन करते हैं कि कैसे जो है कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। इसी चीज़ को हम एक्सप्लेन ऐसे भी कर सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे कि बेसिकली 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कार्बन के पास, जिसमें जो है इसके पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं और उसे ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 4 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। सो बेसिकली ये 4 बॉन्ड ये शेयरिंग से बनाता है, सो कोवलेंट बॉन्ड बनाता है कार्बन और ऐसे ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है। सो बेसिकली ऐसे कार्बन जो है वो 4 बॉन्ड बनाता है। तो इसमें अगर हम कार्बन के केस में हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो कार्बन जो है किसी दूसरे एटम से सिंगली बॉन्डेड हो सकता है, ठीक है, क्योंकि केमिकल कोवलेंट बॉन्ड में क्या है, या तो सिग्मा बॉन्ड होंगे आपके पास या पाई बॉन्ड्स होंगे। तो या जब देखो कार्बन तो 4 ही बॉन्ड बनाएगा, तो चारों जो है हमारे पास सिग्मा बॉन्ड हो सकती हैं, या फिर हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, 3 सिग्मा बॉन्ड है, 1 पाई बॉन्ड है, ये हो सकती है हमारे पास, या फिर हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड का केस हो सकता है कि 2 सिग्मा बॉन्ड हो सकती है हमारे पास, ठीक है। और इसमें देखो, अब ये जो है मैंने केसेस लिखे हैं, डिफरेंट केसेस। तो इसमें देखो 4 सिग्मा बॉन्ड है हमारे पास, इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3, ये 1 पाई बॉन्ड है, ठीक है, 1 सिग्मा 1 पाई, तो 3 बॉन्ड जो है ये सिग्मा बॉन्ड बना रहा है ये वाला कार्बन, ऐसे ये 3 बना रहा है। तो ये वाला कार्बन 1 सिग्मा है, इसमें 2 पाई है, ठीक है, तो 1 और 2 सिग्मा बॉन्ड ये बना रहा है एल्काइन में। तो ऐसे जो है हाइब्रिडाइजेशन हम कैसे बताते हैं कि जितने भी एल्केन्स हैं हमारे पास या साइक्लो एल्केन्स हैं, उस केस में सैचुरेटेड जो कार्बन है वो 4 जो है सिग्मा बॉन्ड बनाता है, उस केस में हम बोलते हैं कि वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है, ठीक है। जिस केस में एल्केन्स की हम बात करते हैं तो उस केस में हम बोलते हैं कि ये 2 कार्बन जो है ये जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है ये कार्बन। ऐसे ही जब हम एल्काइन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि ये sp हाइब्रिडाइज है कार्बन, ये कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज है। तो ये कैसे पता चला? आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से भी समझा सकते हो उस चीज़ को, समझ सकते हो उस चीज़ को। और सेम जो है हम कैसे पता कर सकते हैं इसका कि कोई भी एटम जो है किसी मॉलिक्यूल में sp हाइब्रिडाइज है, sp2 है या sp3 है, वो है इससे कि आप जो है उस एटम से, उस एटम जो है वो एटम कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और उस एटम के पास कितने लोन पेयर हैं उसका सम निकाल लीजिए। अगर सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और लोन पेयर का सम जो है 2 आता है तो यानी कि sp हाइब्रिडाइज होगा वो। अगर ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम जो है 3 आता है तो वो sp2 हाइब्रिडाइज होगा। ऐसे ही अगर सम जो है सिग्मा बॉन्ड्स का और लोन पेयर का 4 आता है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो सेम चीज़ इसमें अप्लाई करके देखो आप, ये कार्बन की अगर मुझे हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है तो मान लिया मॉलिक्यूल है हमारे पास इथेन, तो यहाँ मैं जो है HH लगा देता हूँ, ये मैंने इथेन बना दिया, ठीक है, ये मैंने बना दिया इथेन। सो बेसिकली कार्बन के पास देखो लोन पेयर तो नहीं होते, तो लोन पेयर तो आप हमें
कंसीडर ही नहीं करने हैं क्योंकि इसके पास लोन पेयर होते ही नहीं। सिग्मा बॉन्ड्स देखने हैं हमें, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो 1 2 3 4। एक एटम जो है ये, इसकी हाइब्रिडाइजेशन हमें इथेन मॉलिक्यूल में इस कार्बन की निकालनी है, तो ये जो है 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, तो इसका सम लोन पेयर 0 है तो बेसिकली 4 आया, तो यानी कि हमारे पास इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp3। ठीक है, इसकी आ गई sp3। ऐसे इस केस में देखते हैं, जब हम इथीन का केस लेते हैं, यहाँ पर H है, H एंड H हाइड्रोजन। ठीक है, तो इसमें देखो सिग्मा बॉन्ड्स काउंट करो 1 2 3, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, क्योंकि सम कितना आएगा 3 sp2, तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ऐसे ही जब हम मिल्काइन का केस लेते हैं, तब ये जो है मान लिया ये है एसिटिलीन है, इसमें काउंट करो 1, ये कार्बन एटम की निकालनी है 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है सिर्फ, ये 2 तो पाई बॉन्ड है, तो 2 है, यानी सम कितना आया 2, और ये इसकी हाइब्रिडाइजेशन आ गई sp। तो ये कार्बन के केस में है। अब इसकी कार्बन के और मॉलिक्यूल्स देखते हैं हम, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं, जैसे मीथेन है, तो मीथेन में इस स्ट्रक्चर को आप खोल के लिख सकते हो, ओपन स्ट्रक्चर इसकी, कि मीथेन को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं, या तो ऐसा लिख लो। ठीक है, सो बेसिकली CH4 ओपन स्ट्रक्चर लिखी है मैंने मीथेन की, इसमें काउंट करो 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, सो बेसिकली 4 आया हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है इसकी। क्या है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें है sp3। ऐसे ही और मॉलिक्यूल्स में भी आप निकाल सकते हो। इस केस में निकाल लो 3 हाइड्रोजन एटम इस कार्बन से अटैच है, 3 सिग्मा बॉन्ड, और 1 सिग्मा बॉन्ड जो है इस कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में है, तो 4, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास इस कार्बन की कितनी होगी, sp3 होगी। इस केस में ऐसे ही निकाल सकते हो आप। देखो इस कार्बन की 2 सिग्मा बॉन्ड है इन हाइड्रोजन के साथ, हाइड्रोजन एटम्स के साथ, एक ये है 3, यानी इसकी होगी 3 है सम, तो कितना आएगा हमारे पास sp2, तो ये होगा sp2। सेम इस केस में भी आएगा sp2, काउंट करोगे आप, इसमें भी sp2, एक हाइड्रोजन के साथ, एक यहाँ 3 आ गया सम, तो sp2, और इस केस में भी आएगा कार्बन का sp2। ऐसे इसमें आप निकाल सकते हो, इस कार्बन की निकालनी है 2 और 1 3, यानी ये कार्बन है sp2, ये वाले निकालो 1 और 2 है सम, तो sp। इस केस में देखो 3, तो ये है sp2। इसकी देखो 4 हैं, sp3, ये भी है sp3, कार्बन एटम की देख रहे हैं हम। ठीक है, इसमें देखो यहाँ पर जो है ये वाला कार्बन sp2 होगा, क्योंकि एक ये है 2, और एक हाइड्रोजन भी तो है यहाँ, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है, sp2 आएगा। यहाँ भी sp2, सिमिलरली यहाँ भी sp2, और ये भी जो है sp2 है। ठीक है, इस कार्बन की आप चेक कर सकते हो, यहाँ 2 हाइड्रोजन एटम है, एक ये, यहाँ काउंट करो 1 2 3 4, सो बेसिकली ये जो है वो sp3 होगा, sp3 होगा। कौन सा कार्बन एटम, ये वाला कार्बन एटम। ऐसे ही बेंजीन के केस में देख सकते हैं हम, ऑल्दो ये ट्रू कार्बन डबल बॉन्ड नहीं होती, ऑब्वियसली ये डीलोकलाइज होती है, हम रेजोनेंस में इसे पढ़ते हैं, प्लेनैरिटी होती है मॉलिक्यूल में, बट ये देखो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, sp2, सभी कार्बन्स की sp2 होती है। ठीक है, तो इसमें सभी कार्बन की जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। ऐसे इसमें देख सकते हैं हम 3 और 1 4, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है, 1 2 sp2, sp है, ये 2 है इसमें। इस केस में देखो 2 है तो sp, इस केस में 3 और 1 4 sp3 है। इस कार्बन की देखो 1 2 और 1 ऑक्सीजन के साथ सिग्मा बॉन्ड है, तो ये है sp2 हाइब्रिडाइज। ठीक है, इस केस में ये है 1 2, तो ये है sp, और इस केस में देखो 1 2 sp, इस केस में 1 2 3 sp2, इस केस में 2 and 1 3, तो sp2, और इस केस में देखो सेम sp2, 1 2 3 sp2, इसमें देखो 4 हैं सिग्मा बॉन्ड्स, sp3, इस केस में 1 2 sp, और ये भी sp। तो ऐसे जो है हम इस फॉर्मूला से बेसिकली इस कॉन्सेप्ट से हम बता सकते हैं कि कार्बन एटम जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो sp हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज है, या sp3 हाइब्रिडाइज है। तो ये तो हमने कार्बन की बात की। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें कार्बन के बाद, तो ऑक्सीजन में भी आपको सेम करना है, आपको सिग्मा बॉन्ड काउंट करनी है ऑक्सीजन से और उसके लोन पेयर, क्योंकि ऑक्सीजन पे तो लोन पेयर होते हैं ना, 2 लोन पेयर होते हैं, उनका सम निकाल लो और आप जो है इस कॉन्सेप्ट से बता दोगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। जैसे एग्जाम्पल लें हम, मेथनॉल है हमारे पास, तो मैं इसे रब करता हूँ, जैसे मेथनॉल का एग्जाम्पल है हमारे पास, तो मेथनॉल में क्या है, CH3
OH, सो बेसिकली OH। ठीक है, अब इस ऑक्सीजन की हमें हाइब्रिडाइजेशन बतानी है मेथनॉल में। तो देखो ये कितने सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और लोन पेयर कितने हैं। तो सिग्मा बॉन्ड 1 इस कार्बन के साथ और एक इस हाइड्रोजन के, तो 2 तो होगी सिग्मा बॉन्ड्स, 2 सिग्मा बॉन्ड्स प्लस। अब देखने हमें लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर हैं इसके पास, 2 लोन पेयर है, तो बेसिकली इसका सम आ गया 4। 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर हैं, सम कितना आ गया 4 है सम। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, यानी इस ऑक्सीजन की मेथनॉल में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। ठीक है, अब यहाँ हमने मेथनॉल लिया, आप इथेनॉल ले लो, प्रोपेनॉल ले लो, तो उसमें जो है हाइब्रिडाइजेशन सेम रहेगी, यानी कि sp3 रहेगी। 2 लोन पेयर होंगे और 2 हमारे पास सिग्मा बॉन्ड होंगे। लेकिन कभी आपके पास केस ये है कि जब जो है ऑक्सीजन जो है मल्टीपली बॉन्डेड है विद कार्बन, जैसे एल्डिहाइड का केस हम ले लें कि यहाँ और कोई ग्रुप है, यहाँ पे जो है आपको ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है। एसिटल्डिहाइड हो सकता है कि यहाँ पे R ग्रुप जो है मैंने CH3 ले लिया है वो, तो यहाँ ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बताओ। तो मैंने क्या बताया था आपको कि वो जो है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर काउंट करो। यहाँ लोन पेयर देखो कितने हैं, 2 लोन पेयर होते हैं ऑक्सीजन पे, 1 सिग्मा बॉन्ड है, तो 1 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर, 3 सम आया इसका। 3 में क्या होती है हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो इसकी जो है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी हमारे पास। ऐसे हम ऑक्सीजन की बता सकते हैं। फिर केस कंसीडर करते हैं हम सल्फर का। तो सल्फर के केस में क्या होता है, क्योंकि सेम ग्रुप में आते हैं ऑक्सीजन एंड सल्फर, तो सिमिलर बिहेवियर है इनका। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम है दोनों के पास। तो सेम जो है सल्फर के केस में होता है कि अगर मैं थायोल लूँ, मान लिया मैंने ये थायोल ले लिया, ठीक है, इस केस में इसकी देखो, इसकी बेसिकली हैं 2 सिग्मा बॉन्ड है, 2 लोन पेयर है, 4 आया सम, और 4 में क्या है sp3। तो जितने भी एलिफेटिक थायोल्स आप ले सकते हैं, ठीक है, उसमें जो है sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी सल्फर के केस में। ठीक है, तो ये वाला केस हो गया। अब ये सल्फर के केस में बता दिया, तो सेम जो है हम नाइट्रोजन का केस देख सकते हैं। अब सिमिलरली ये देखो मैंने ऑक्सीजन का यहाँ भी केस लिख रखा है ये वाला, तो इसमें देखो लोन पेयर 2 लोन पेयर हैं और 2 सिग्मा बॉन्ड है 4, तो यहाँ पे इसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी इसकी। ठीक है, ऐसे ही यहाँ तो मैंने बता दिया आपको। तो नाइट्रोजन के केस में देखते हैं जितने भी अमीन्स हैं, तो मैंने ले लिया C2H5NH2, इसको सही से लिखते हैं CH3CHHNHH। ठीक है, ये मैंने एलिफेटिक अमीन ले लिया। तो इसमें जो है नाइट्रोजन की आपको हाइब्रिडाइजेशन बतानी है इस नाइट्रोजन की। तो आपको पता है कि नाइट्रोजन के पास जो है एक लोन पेयर होगा, एक लोन पेयर है, और बाकी जो है आप सिग्मा बॉन्ड काउंट कर लो। तो 1 2 3 हमारे पास हैं 3 सिग्मा बॉन्ड्स, 1 लोन पेयर, सम है 4। तो हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन क्या आई है इसकी नाइट्रोजन की, sp3। ठीक है, तो ऐसे जो है हम नाइट्रोजन की भी जो है बता सकते हैं कि इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। तो ये सब हुआ। अब एक बात ध्यान रखो कि ये तो ठीक है, हम बड़ी आसानी से बता सकते हैं कि जो है कार्बन की ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है, और हेटेरोएटम जैसे ऑक्सीजन है, सल्फर है, नाइट्रोजन है, इनकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है। लेकिन इसकी एक्सेप्शंस भी हैं। अब यहाँ पर जो है कंपटीशन आता है कि जब आप जो है किसी एग्ज़ाम जैसे IIT जैम की प्रिपरेशन करते हो, MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो, तो अगर आपने यहाँ तक किसी YouTube वीडियो को देखा है या कॉन्सेप्ट को यहाँ तक ही समझा है, तो आप जो है उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करके आओगे। लेकिन कंपटीशन में इससे जो है आगे के कॉन्सेप्ट जो है पूछे जाते हैं, जिनमें इस रूल को वॉयलेट किया जाता है कि ठीक है जब जो है ये रूल अप्लाई ना हो रहा तब क्या। तो इसकी कुछ वॉयलेशंस भी हैं। तो वो क्या है कि आपको ध्यान रखना है, जब भी कोई सिचुएशन ये हो जिसमें A डबल बॉन्ड B C हैव लोन पेयर या फिर नेगेटिव चार्ज है, यानी ABC एटम्स हैं, जब भी मल्टीपल बॉन्ड के जो एडजेसेंट एटम है उसके ऊपर लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज है, तो आपको एक लोन पेयर और उस नेगेटिव चार्ज का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेना है जब आप ये निकाल रहे हो। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो ये जो है बेसिकली एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो इसमें एग्जाम्पल लिखता हूँ मैं आपके पास कि ठीक है, मैंने आपको बताया कि मेथनॉल में जो है ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड हैं, इसकी ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपके पास केस लिखता हूँ कि ये हमारे पास एक केस है CH2
CHOH। इस केस में ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, क्या होगी, ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अब यहाँ से आप अगर आप काउंट करोगे तो 1 2 एंड 2 4, तो आप जो है सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर बोलोगे 4 आएगा और इसकी जो है sp3 होनी चाहिए, लेकिन आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, तो वॉयलेशन क्या है कि जब भी ये केस हो A डबल बॉन्ड B एंड C हैव लोन पेयर, तो इसमें देखो A डबल बॉन्ड B C हैव लोन पेयर, तो उस केस में जो हमारे पास रेजोनेंस आ जाता है। रेजोनेंस से हम क्या करते हैं, ये लोन पेयर यहाँ शिफ्ट होते हैं, ये यहाँ शिफ्ट होते हैं। ठीक है, और जब रेजोनेंस हो रही है यानी कि सिस्टम प्लेनर है, प्लेनैरिटी है, और जब मैं sp3 बोल रहा हूँ तो इसका मतलब वो टेट्राहेड्रल नेचर का है, और अगर वो टेट्राहेड्रल नेचर का है, उसकी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, तो प्लेनैरिटी आ ही नहीं सकती। प्लेनर में हम तो या लीनियर मॉलिक्यूल की बात करते हैं या फिर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं जब हम प्लेनैरिटी को एक्सप्लेन करते हैं। जैसे बेंजीन में है, सभी कार्बन एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज है, तभी तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग पॉसिबल होते हैं कि वो प्लेनर है। तो सेम चीज़ यहाँ देखो कि ये sp3 नहीं आएगा, तो इस केस में आपको बेसिकली क्या करना है, जब भी ऐसा कोई केस हो A डबल बॉन्ड B C हैव लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ लोन पेयर है, जैसे इस केस में क्या है, आपको एक लोन पेयर कंसीडर नहीं करना है, कोई भी एक लोन पेयर। तो उसका सम देखो 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है आपके पास, प्लस 2 लोन पेयर है, एक को छोड़ दो तो एक लोन पेयर कंसीडर करो, सम आया 3 सम आया, तो आपके पास हाइब्रिडाइजेशन कितनी आ गई, sp2। और ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन अब एक्सप्लेन करती है कि कैसे जो है ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं और इसमें रेजोनेंस पॉसिबल होता है, क्योंकि प्लेनर है मॉलिक्यूल, तभी तो रेजोनेंस पॉसिबल है। प्लेनैरिटी नहीं होगी तो रेजोनेंस कैसे पॉसिबल होगी या डीलोकलाइजेशन कैसे पॉसिबल होगी। तो एक केस ये हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पर जो है सल्फर का केस ले सकते हैं। अगर आप जो है यहाँ सल्फर कर दें, अब सेम केस आ गया, आप बोलोगे sp3 नहीं है बल्कि ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है 2 सिग्मा बॉन्ड लिए हैं हमने, एक लोन पेयर लिया है, 2 लोन पेयर है, एक कंसीडर किया है, क्योंकि ये वाला केस है हमें एक लोन पेयर या नेगेटिव चार्ज की कोई कंट्रीब्यूशन नहीं लेनी है। तो इसमें 3 आया और 3 सम पे हम बोलते हैं sp2 हाइब्रिडाइज है, इसमें भी रेजोनेंस पॉसिबल है। सेम केस में अगर मैं यहाँ पर NH2 ले लूँ, NH2, तो इस केस में भी देखो नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, डीलोकलाइजेशन होती है यानी कि रेजोनेंस इसमें होती है, यानी कि प्लेनर है मॉलिक्यूल, प्लेनर है तो इसको sp2 होना है। sp2 को ऐसे कैसे एक्सप्लेन करेंगे, इससे कैसे बताएंगे हम कि ये जो है अभी एक लोन पेयर है, इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे हम, एक ही है ना इसके पास, ऑक्सीजन के पास 2 थे तो हमने एक को कंसीडर कर लिया, इसके पास एक ही है तो हम इस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करेंगे। 1 2 3, सो बेसिकली हमारे पास इस केस में सिर्फ 3 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और ओवरऑल कितना आया, 3 आया, तो 3 आया तो ये क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है। तो ये चीज़ें एक्सप्लेन होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ऐसे नेगेटिव चार्ज में अगर मैं लूँ एग्जाम्पल, तो वो ये हो सकता है, देखो CH2 CH एंड CH2 नेगेटिव। ठीक है, इस केस में अगर आप इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालो, आप देखेंगे कि ये जो है 2 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है इस हाइड्रोजन के साथ, तीसरी ये 3 और एक ये 4, तो इसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन इस कार्बन की होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये भी काउंट कर लिया। सो बेसिकली नेगेटिव चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज को एज अ हम लोन पेयर लेते हैं, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ही तो है, तभी तो नेगेटिव चार्ज है, तो उससे जो है हम 4 से बोलेंगे कि sp3 है, लेकिन ये जो है ये sp2 हाइब्रिडाइज है। तो मैंने क्या बोला कि जब भी नेगेटिव चार्ज हो इसको हमने लेना ही नहीं है, इसको कंसीडर ही नहीं करना है, तो कंसीडर नहीं करेंगे जब हम इस नेगेटिव चार्ज को। तो देखो 1 2 3, तो हमारे पास सम कितना आएगा, 3 आएगा, 3 सम आया तो हमारे पास क्या आएगी, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगी। सिमिलरली केस हम ले सकते हैं जब NH नेगेटिव हो या O नेगेटिव हो। अब इस केस में जो है O 2 लोन पेयर हैं और साथ ही साथ नेगेटिव चार्ज है इसके पास, ये वाला है केस। और इसमें जो है आपके पास क्या होगा कि यहाँ पे जो है आपको ऑक्सीजन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है, तो आप क्या करेंगे, सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितनी है, एक, लोन पेयर कितने हैं, 2 लोन पेयर है आपके पास, ये नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज को आपको कंसीडर नहीं करना। सो बेसिकली सम कितना आया, 3, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी आपके पास sp2। ठीक है, सिमिलरली नाइट्रोजन का केस, नाइट्रोजन के केस में क्या होगा कि आपके पास है NH नेगेटिव और इसके पास ऑलरेडी एक लोन पेयर होता है नाइट्रोजन के पास, तो अगर इसकी हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालनी हो तो सम देखो 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है, एक लोन पेयर है, एक नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज को हमें क्या खैर कंसीडर नहीं करना। जब आपके पास लोन पेयर और नेगेटिव चार्ज हो तो आप नेगेटिव चार्ज कंसीडर मत करो। अब जब आपके पास 2 लोन पेयर हो तो उसमें से एक करो। अगर आपके पास सिर्फ एक लोन पेयर है एटम के पास
तब जो है उस केस में आप उस लोन पेयर को कंसीडर ही ना करो। इस केस में क्या है, लोन पेयर भी है, नेगेटिव चार्ज भी है, तो आप जो है नेगेटिव चार्ज को कंसीडर ना करें। तो 1, 2 और 1 जो है हमारे पास ये आ गया हमारे पास लोन पेयर, सम आ गया इसका 3 सम है, तो हमारे पास आ गया sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ऐसे हम इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इसके साथ साथ एक चीज़ और भी ध्यान रखना है आपको, ये जो है हाइब्रिडाइजेशन, ये प्रॉपर्टी है एटम की, ना कि मॉलिक्यूल की, ये आपको ध्यान में रखना है। और हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, एटॉमिक ऑर्बिटल की इंटरमिक्सिंग होती है और हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, सेम। अब ये देखो कि हाइब्रिडाइजेशन हमें क्या बताता है, ज्योमेट्री के बारे में बताता है। देखो एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एस एटॉमिक ऑर्बिटल को छोड़ दो, वो जो है स्फेरिकली सिमेट्रिकल होता है। जितने भी अदर देन एस ऑर्बिटल एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, पी हो, डी हो, एफ हो, वो जो है सभी डायरेक्शनल इन नेचर होते हैं। इसके साथ साथ जब भी हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं, तो जितने भी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो डायरेक्शनल होते हैं नेचर में, और ऐसे ये डिसाइड करते हैं ज्योमेट्री ऑफ द मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ज्योमेट्री में और शेप में क्या डिफरेंस होता है कि ज्योमेट्री में हम लोन पेयर भी कंसीडर करते हैं और बॉन्ड पेयर भी कंसीडर करते हैं, लेकिन ये जो हम शेप बताते हैं, शेप में बेसिकली हम सिर्फ बॉन्ड पेयर जो है कंसीडर करते हैं। कैसे, अगर मैं वाटर का केस लूँ, वाटर, अमोनिया एंड मीथेन, तो देखो ये है हमारे पास मीथेन, ये है हमारे पास वाटर, और ये अमोनिया लिख लो यहाँ है हमारे पास अमोनिया, और यहाँ है हमारे पास वाटर। तो इसमें देखो, अगर आपको इसके हाइब्रिडाइजेशन बताने हो, तो जैसे मैंने कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन वाली वीडियो में बताया कि इसकी टेट्राहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री सेम है इनकी, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन सेम है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, यहाँ कार्बन की है sp3, नाइट्रोजन की है sp3 एंड ऑक्सीजन की है sp3। ज्योमेट्री जब भी आए इसकी क्या है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है इनकी, इसकी भी। लेकिन जब शेप की बात आती है, तो शेप में जो है देखो, इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, 4 बॉन्ड पेयर है, तो इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है। इस केस में देखो एक लोन पेयर आ जाता है आपके पास, ये जो है आपके पास एक लोन पेयर है, इस जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल में है। ठीक है, तो इसमें इसे कंसीडर नहीं करते, हम इसे कंसीडर करते हैं, तभी हम बोलते हैं कि ट्राइगोनल पिरामिडल जो है इसकी शेप होती है। ऐसे ही ये जो है 2 लोन पेयर, ये जो है हाइब्रिड ऑर्बिटल्स में आपके पास होते हैं। ठीक है, और बाकी जो है हम बोलते हैं शेप क्या है इसकी, बेंट वी शेप बोल देते हैं, बेंट वी शेप। तो आपको ज्योमेट्री और शेप में फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि जो हाइब्रिडाइजेशन है, सो बेसिकली ये अप्रोच जो है किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को बताता है। यानी कि ज्योमेट्री, अगर प्लेनर ज्योमेट्री का मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो उस चीज़ को हम एक्सप्लेन करेंगे उसकी हाइब्रिडाइजेशन से। हम बोलेंगे कि उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, या कोई मॉलिक्यूल लीनियर है तो उसमें जो है एटम्स जो है वो sp हाइब्रिडाइज होंगे, इस चीज़ को बताते हैं। लेकिन भी एक मॉलिक्यूल है जिसमें सभी एटम्स जो है sp2 हाइब्रिडाइज हैं, तो वो जो है प्लेनर ही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ऐसा मैं बताता हूँ आपको कि किन किन केसेस में होता है, ये भी ध्यान रखो आप। जैसे इसका वेल नोन एग्जाम्पल है, कई बार IIT जैम के एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है, साइक्लोओक्टाटेट्राइन। सो बेसिकली साइक्लोओक्टाटेट्राइन इसका एग्जाम्पल है। ये हो गया हमारे पास, जिसे हम एब्रिविएशन में लिखते हैं COT। ठीक है, ये देखो इसमें जो है सभी कार्बन आइटम्स जो हैं वो sp2 हाइब्रिडाइज है, sp2 हाइब्रिडाइज, सभी जो है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम। तो हमें एक बार में लगेगा कि ये जो है प्लेनर है, लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लोओक्टाटेट्राइन, ये जो है वो नॉन प्लेनर है, ये प्लेनर नहीं है। इसको अगर मैं राइट स्ट्रक्चर इसकी ड्रॉ करूं तो ये बनेगी ये। सो बेसिकली इसकी शेप क्या होती है, ये नॉन प्लेनर होता है, टब शेप्ड होता है। एरोमेटिसिटी में बहुत बार पूछ लिया जाता है जब हम इसके इलेक्ट्रॉन काउंट को देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूलर कैसा होगा। ठीक है, एरोमेटिक होगा, नॉन एरोमेटिक होगा, एंटी एरोमेटिक होगा। तो उसके इसमें हमें पता होना चाहिए कि ये जो है नॉन प्लेनर होता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एरोमेटिक हो ही नहीं सकता। तो ये जो आपको पता होना चाहिए कि अगर कोई मॉलिक्यूल में एटम्स, सभी एटम्स की sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, जरूरी नहीं कि वो प्लेनर हो मॉलिक्यूल, लेकिन जब मॉलिक्यूल प्लेनर है तो उसके सभी एटम्स की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी ही होगी। ठीक है, इसके साथ एग्जाम्पल तो साइक्लोओक्टाटेट्राइन का था, ऐसे 10 एनुलिन का एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। उसमें क्या होता है, तो इसकी स्ट्रक्चर होगी 10 एनुलिन की हमारे पास। बेसिकली ये जो है ये स्ट्रक्चर, इसमें जो है अगर मैं बॉन्ड्स बनाऊं सभी इसकी, ये होगी हमारे पास ये 10 एनुलिन। ठीक है,
10 एनुलिन। ठीक है, इसमें जो है देखो ये जो है मॉलिक्यूल बेसिकली ये जो है प्लेनर नहीं होता, ऑल्दो इसको जो है आपको देखते ही लगेगा कि एरोमेटिक मॉलिक्यूल है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये जो हाइड्रोजन एटम है ना इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होती है। यहाँ पे जो हाइड्रोजन एटम है बेसिकली ये हाइड्रोजन और यहाँ पे जो हाइड्रोजन, इनके बीच में स्टेरिक रिपल्शन होती है जिससे ये इसके प्लेन को डिस्टर्ब कर देते हैं और ये जो है नॉन प्लेनर हो जाता है, नॉन प्लेनर। तो यहाँ भी तो सभी एटम जो है sp2 हाइब्रिडाइज है इसमें सभी, लेकिन ये मॉलिक्यूल जो है प्लेनर नहीं है। तो ये इसका एक और एग्जाम्पल हो गया। लेकिन अगर यहाँ पे जो है आप CS2 ब्रिज लगा दें, इसको इस कार्बन को CS2 ब्रिज से जोड़ दें, वहाँ पे जो है प्लेनरिटी आ जाती है मॉलिक्यूल में, वो एरोमेटिक हो जाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं 9,10 मैथेनो 10 एनुलिन या फिर 9,10 ऑक्सा। जब ऑक्सीजन से आप जो है यहाँ पे ब्रिज बना दें या नाइट्रोजन से बना दें, नाइट्रोजन से 9,10 एज अ 10 एनुलिन, तो वो जो है एरोमेटिक हो जाते हैं। तो ये मैंने आज आपको बताया कि आप कैसे जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कार्बन की या ऑक्सीजन सल्फर नाइट्रोजन की जो है हाइब्रिडाइजेशन बता सकते हो। तो अगर आपको हमारी ये केमिस्ट्री की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए AK ऑर्गेनिक को। और हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं केमिस्ट्री की आने वाली नई वीडियोज़ में, तब तक के लिए टेक केयर, बी हेल्दी, बी सेफ।